जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को लास्ट टाइम सारे टॉपिक्स लगभग कवर करा ही दिए गए थे। एक लास्ट आपका पेन टूल रह गया था डिस्कशन में। तो आज हम लोग बात करेंगे पेन टूल यूज़ कैसे करते हैं, इसकी क्या एटिकेट्स हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप लोग कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे, एक यूएस पेपर सेलेक्ट कर लो आप लोग, ग्लिटर पेपर, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम। ओके प्रेस करते ही पेपर आ जाएगा। आप इसको पकड़ के बाहर निकाल लो पेज को। थोड़ी सी आप स्क्रीन बड़ी कर दो ताकि पेपर में ग्रे बैकग्राउंड आपको दिखाई दे और पेपर अंदर दिखाई दे। साथ ही साथ जब आप स्टार्ट करेंगे इसमें काम करना, तो स्टार्ट करते हैं पेन टूल। देखिए पेन टूल जब आप मार्क करते हैं तो यहाँ पर दो फीचर सबसे पहले आपको समझने हैं। पहला फीचर है शेप लेयर, दूसरा है पाथ ऑप्शन। दो चीज़ों के अंदर अगर आप शेप लेयर लेते हैं और फिर उसके बाद जब आप पेन टूल यूज़ करेंगे तो पेन टूल बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। आपने एक सिंगल क्लिक करा, आपने अगला क्लिक करा, आपने अगला क्लिक करा। शायद आप देख रहे होंगे कि जब हम पेन टूल से सिलेक्शन बनाते हुए जा रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि एक कलर इसमें ऑटोमेटिक फिल हो गया। साथ ही साथ इसमें आपको एक और बात देखने को मिलेगी, इसकी लेयर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है। ये बेनिफिट्स मिलते हैं आपको शेप लेयर से। इन केस ऑफ अगर आप ये चाहते हो कि ना आपकी अलग से कोई लेयर बने और ना ही उसमें ऑटोमेटिक कलर फिल हो, तो आप यूज़ करते हो पाथ फीचर का। इसको समझने के लिए फ़िलहाल अभी हम इसको करते हैं डिलीट। एक बैकग्राउंड लेयर है, फ़िलहाल हम यहाँ पर चलते हैं, पेन टूल उठाते हैं, इसको हमने चेंज करा पाथ ऑप्शन पे। इस पर जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप शायद देखेंगे इससे सिर्फ आपके पाथ क्रिएट हो रहे हैं, ना उसमें कोई कलर है और ना ही इसकी अपनी कोई लेयर है। सबसे बेस्ट थिंग ये है कि जब आप इसे यूज़ करते हैं ला के जहाँ से आपने शुरू करा होता है वहीं जैसे आप इसको मैच करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पाथ बन जाता है। पाथ बनाने के बाद ही पेन टूल काम क्या आता है। पेन टूल एक प्रोफेशनल टूल है। पूरे फोटोशॉप में सबसे ज़रूरत वाली चीज़ों में से एक टूल होता है पेन टूल। ये सिलेक्शन के लिए काफ़ी प्रोफेशनल टूल माना जाता है फ़ोटोशॉप में। तो आप इससे बढ़िया से बढ़िया सिलेक्शन किसी भी टॉपिक पे, किसी भी फ़ोटो पे, किसी भी एरिया पे आप बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। फ़िलहाल जब आपके ये जो टूल्स है, आप जब कोई सिलेक्शन कंप्लीट करते हैं तो ये अभी तक सिर्फ पाथ है, इसको अभी तक सिलेक्शन में नहीं बदला गया है। इसको सिलेक्शन में बदलने के लिए आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर जब आप प्रेस करते हैं, ये जो रिटर्न यहाँ लिखा आ रहा है, रिटर्न का मतलब एंटर होता है, ध्यान रखना। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है एक सिलेक्शन क्रिएट हो गया है। और इस सिलेक्शन की वजह से जो है आप देख पा रहे होंगे जैसे कि आप नॉर्मली किसी और टूल से कोई सिलेक्शन बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी एक सिलेक्शन रेडी हो चुका है। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी आप प्रेस कर सकते हैं, इससे चीज़ें हट जाती हैं। तो पेन टूल के काफ़ी अच्छे फ़ायदे होते हैं, जिससे कि आप जैसा आप चाहो वैसा पॉइंट टू पॉइंट आप करके सिलेक्शन बना सकते हो। कभी ऐसा लगे कि आपने कोई पॉइंट गलत डाल दिया है तो इसको अगर हटाना हो तो आप इसमें अंडू फीचर इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल और जेड। जेड 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 आप नोटिस कर रहे होंगे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ये बैकवर्ड की तरफ चलाएगा। तो कभी कोई गलती हो जाए, कोई पॉइंट गलत आपसे लग जाए तो कंट्रोल और जेड करके आप हटा सकते हो। पॉइंट जब आप यूज़ करते हो तो आपको एट द एंड ऑफ ला के आपको वहीं पर मैच करना होता है, इससे पाथ प्रॉपर क्रिएट होता है। और उसको सिलेक्शन में बदलने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना होता है। ये ध्यान रखना, रिटर्न का मतलब एंटर होता है। तो कंट्रोल एंटर आप जैसे ही प्रेस करते हो चीज़ आपकी सिलेक्शन में तब्दील हो जाती है। पेन टूल के यूज़ में एक और चीज़ आपको ये भी समझनी है कि जब आप पेन टूल मान लो आपने यहाँ क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा, अब मैं चाहता हूँ आगे जब मैं क्लिक करूँ ना तो मुझे कर्व सेगमेंट चाहिए, इट मीन्स घुमावदार शेप चाहिए। तो जब मैं आगे क्लिक करूँगा तो आपने अपना क्लिक छोड़ना नहीं है, क्लिक दबा के रखो। ध्यान रहे मैंने इस टाइम अपना क्लिक दबाया हुआ है, छोड़ा नहीं है। और माउस को आप जैसे खींचोगे दबाए हुए पोजीशन पे तो आप देखेंगे देखो कर्व सेगमेंट्स रेडी होने लग गए। तो आप इस कर्व सेगमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपने यहाँ कर्व कर दिया, क्लिक छोड़ दिया, आप देखेंगे घुमावदार शेप आ चुकी है। आगे अब मान लो मुझे यहाँ पर क्लिक करना, मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो ध्यान रहे जब आपने इसको कर्व करा है तो यहाँ पर एंकर्स निकल गए, शायद आप देख रहे होंगे दोनों साइड एंकर्स निकले हुए हैं। इस एंकर से एक नुकसान होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिल जाए, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी लाइन कर्व होगी मुड़ के, वजह थी एंकर। तो मैं एक बार इसको अंडो करता हूँ, कंट्रोल और जेड। अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप आगे क्लिक करें तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाए ना कि कर्व हो, तो आप उसके लिए पॉइंट पे अल्ट के साथ क्लिक करना होता है। अल्ट दबा के आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इसके एक साइड का एंकर हट गया। ध्यान रहे मैंने यूज़ करा है अल्ट के साथ क्लिक, यानी कि अल्ट दबा के आपको माउस से उसके ऊपर क्लिक करना होगा।
उसके बाद फिर जब आप आगे क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे एकदम स्ट्रेट लाइन है। आगे जब भी आपको कर्व सेगमेंट चाहिए आप क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ना नहीं है, खींचना है, और खींचने से कर्व सेगमेंट होता है। लेकिन जब आप कर्व बनाते हैं तो आपके पॉइंट्स में एंकर्स ऐड हो जाते हैं। इन एंकर्स की वजह से जब आप आगे का भी कोई सिलेक्शन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्शन घूम जाता है, यानी कि कर्व हो जाता है। आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो अंडू करो। इस पॉइंट को हटाने के लिए अल्ट के साथ उसके ऊपर क्लिक करना होता है, इससे एंकर हट जाते हैं। देन फाइनली अब आप आगे का भी आप बनाओगे तो स्ट्रेट सिलेक्शन आपको मिलेगा। लास्ट में लाके आप वहीं पे मैच करेंगे। चीज़ रेडी हो चुकी है। सिलेक्शन में तब्दील करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करना होता है, इससे चीज़ सिलेक्शन में बदल जाती है। फिर फाइनली आप इसको किसी भी पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली अब आपको पेन टूल का यूज़ समझ आ गया होगा, पेन टूल यूज़ कैसे करना है। आज की क्लास में फ़िलहाल अभी आप लोगों को मैंने पेन टूल के बारे में बताया है। इसको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, जैसे जैसे आप लोग कर सकते हैं। और जो इसके बाद सेशंस होंगे, इसके बाद के सेशन में कुछ असाइनमेंट्स भी हैं आप लोगों के लिए, वो भी, और प्लस कुछ फीचर्स भी हम यहाँ से डिस्कशन में अब स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी आगे क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होती है। फ़िलहाल इसके